ये दो पुण्य का काम है। कोई भूखा है तो उसको भोजन करवाना, और कोई प्यासा है तो उनको पानी पिलाना। ये दो पुण्य का काम है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कोई आपके गांव में अगल बगल में अगर कोई गुजरता है, अगर भगवान ने आपको धन दौलत दिया है तो आपको भगवान ने धन और दौलत क्यों दिया? आपने मेहनत करके धन दौलत कमाया, बहुत सारा कमाया, बहुत रुपया कमाया, लेकिन आपको भगवान ने क्यों दिया? आप ये कभी सोचे हैं दिमाग से कि वो धन और दौलत क्यों दिया गया? धन को लक्ष्मी भी कहते हैं, हम उनकी पूजा भी करते हैं। अगर जीवन में सुखी रहना है तो दो चीज को कभी अनादर मत करना। क्या? तो जिसमें पहला धन। अगर भगवान ने आपको धन दौलत दिया है तो धन दौलत क्यों दिया? वो धन इसलिए दिया कि उस धन से अपने परिवार को पेट भर सको, अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सको, गरीबों को पेट भर सको। कोई अगर अगल बगल में गुजर जाता है, गरीब आदमी है, उसको दाह संस्कार करने के लिए उसके पास उतना नहीं है, अगर आप बगल में रहते हो तो आप उसको 500,000 रुपया उसको दो। भगवान इसलिए आपको धन दिया है। धन आपको इसलिए नहीं दिया है कि उस धन के लिए तुम अपना भाई को मार दो, धन देकर दूसरे को मर्डर करवा दो। तो धन आपको इसलिए नहीं मिला है। इसलिए धन को सही जगह पर उपयोग करना चाहिए। दूसरा नारी, पहला धन, दूसरा नारी। ये कृष्ण भगवान का वाणी है कि अगर आप ये दो चीज को अगर आप इज्जत करोगे तो आप जीवन भर सुखी रहोगे। अब अगर ये दो चीज को अनादर करोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे। स्वर्ग और नरक तो वो मरने के बाद कोई देखने नहीं वहां जाता है कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्वर्ग और नरक आपके जीवन में ही सब दिखाई दे देता है। तो पहला आपको धन के बारे में हम बताएं, जो धन को कहाँ उपयोग करना चाहिए। दूसरा नारी, एक लड़की अपने माता पिता उसको लाड प्यार से पोस पाल कर बड़ा करते हैं कि मेरी दुलारी है, मेरी लक्ष्मी है। बड़ी होने के बाद वो लड़की दूसरे घर में प्रवेश करती है, नए घर में, जहाँ नए नए लोग मिलते हैं, नई नई पहचान मिलती है। ये कब? जब शादी होती है तब। शादी होने के बाद वो लड़की दूसरे घर में जाती है। वो ज़्यादा कुछ नहीं सोच के जाती है। देखिए, स्त्री में भी एक सीता जी भी थे, अब एक सुपनेखा भी थे। दोनों का कर्म बहुत अलग है। तो मैं सीता जी के बारे में बता रहा हूं। वो लड़की ज़्यादा कुछ सोचकर नहीं जाती है, बस उसको मन में यही रहता है कि मैं जिस घर में जा रही हूँ, जिस तरह से माता पिता ने हमको लाड प्यार से पोसा पाला बड़ा किया, सम्मान दिया, इज्जत दिया, प्रतिष्ठा किया, उसी तरह से मेरा जिस घर में मैं आई हूँ, जहाँ पर मेरे पति हैं, सास हैं, ससुर हैं,
उसी तरह से हमें मान दे, सम्मान दे, इज्जत करे, विश्वास करे। अगर आप इतना स्त्री को दे देते हैं तो वो स्त्री आपके घर को स्वर्ग बना देगी। और अगर आप उस स्त्री को मारेंगे, पीटेंगे, जब तक बेचारी को क्षमता रहेगी, देखिए कोई भी औरत हो वो भरपूर कोशिश करती है अपना घर को बचाने के लिए, उसके लिए उसको बहुत दुख कष्ट भी सहना पड़ता है, वो बर्दाश्त बहुत करती है। उतना तो हम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं जितना वो बर्दाश्त कर लेती है। वो बहुत भरपूर कोशिश करती है कि मेरा घर सही हो जाए। तो आप उसको मारोगे, पीटोगे, धुतकारोगे तो जितना क्षमता है उतना वो जरूर बर्दाश्त करेगी। जब क्षमता से बाहर हो जाएगी तो क्या करेगी? या तो वो सुसाइड करेगी और नहीं तो क्या करेगी? छोड़कर दूसरे के साथ भाग जाएगी। आप गली में जाओगे तो लोग क्या कहेगा? अरे देखो ना, इसी का पत्नी दूसरे के साथ भाग गई। तो वो जीवन क्या है? वो जीवन क्या है? उसी जीवन को कहते हैं नरक। तो इसलिए स्त्री को सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे यहाँ बिहार में जब शादी होती है ना, तो लड़का जो होता है ना, वो सिंदूर दान से पहले वो लड़की का अंगूठा पकड़ता है। अंगूठा जो पैर वाला, पैर जो होता है ना, पैर का अंगूठा, वो पति लड़का वो झुकता है लड़की के सामने और उसको अंगूठा पकड़ाया जाता है। तो बहुत से लड़के लोग नहीं झुकते हैं, तो वहाँ पर हम उनको बोलते हैं, उनको बताते हैं कि आप झुकने का मतलब आप मान मत समझो। आप मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ पर आप टाइट होकर नहीं जाते हैं, वहाँ आप झुकते हैं। तो जब तक लड़की को मांग में सिंदूर न दिया जाए, जब तक आपकी वो पत्नी नहीं है, वो एक कुंवारी कन्या, वो देवी का रूप है। तो इसलिए स्त्री को हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब आइए गयासुर के ऊपर। तो गयासुर के शरीर के ऊपर में शिला रख कर के यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ शुरू होने लगा तो यज्ञ के बाद लास्ट में हवन होती है। तो जब हवन होने लगा तो गयासुर का विशाल शरीर था, उसका शरीर कांपने लगा, कंपन होने लगा, कंपन। ब्रह्मा जी समस्त देवी देवता को बुलाकर उसके शरीर के ऊपर में खड़ा किए। उसके शरीर के ऊपर में खड़ा किए, लेकिन उसका कंपन जो है वो बंद नहीं हुआ। तब लास्ट में भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और अपना पैर गयासुर के शरीर के ऊपर में रखे तो उसका कंपन शांत हुआ। गयासुर आंख खोला, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे नारायण, मैं तो आपका भक्त हूं, मैं तो आपके चरणों के नीचे रहूंगा, लेकिन उससे पहले हमें 3 वरदान चाहिए। तो क्या? तो पहला तो जो ये स्थान है मेरे नाम से विख्यात होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग आते हैं तो सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? तो गया। दूसरा कि अगर कोई भी
प्राणी अपने पितरों का, मृत प्राणी का, अगर इस स्थान पर 5 कोस के अंदर उस प्राणी का नाम लेकर अगर पिंड दे तो उसको प्रेत योनि से उद्धार होना चाहिए, मुक्ति मिलना चाहिए, यानी वैकुंठ में स्थान मिलना चाहिए। तीसरा, इस संसार के जितने भी देवी देवता हैं वो सब मेरे शरीर में निवास करना चाहिए। आप विष्णुपद मंदिर में जाते हैं, भगवान का तो एक ही चरण पादुका जो मेन अंदर में है, बाकी आप उसका गोलाकार आप पूरा घूमेंगे तो उसमें आपको करोड़ों देवी देवता का स्थान आपको मिलेगा, सभी जगह पर है। तो इसलिए गयासुर जान रहा था कि जब तक मेरे शरीर में समस्त देवी देवता निवास नहीं करेंगे, जब तक हम असुर योनि से मुक्त नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान राम और सीता जी आए थे। गयासुर को वरदान मिलने के बाद कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका पुरी द्वारा मोक्षदायिका गति चाहिए। गया जी एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पर जैसे ही आपने पांव रख दिया आपके पितृ धन्य हो गए, खुश हो गए कि हमें जितना दिन यातना सहना था, जितना दिन तड़पना था, उतना दिन अब तड़प लिए। अब हमारा अच्छे मार्ग मिलने वाला है, जो अब हम वैकुंठ प्राप्त होंगे। आपने जिस दिन गया जी में, जिस दिन मन में उच्चारण किया, गया जी कोई अपना मन से कोई नहीं आता है, यहाँ कोई अपनी इच्छा से नहीं आता है जब तक पितरों की इच्छा नहीं होती है। पितृ यहाँ खींच कर लाते हैं, पकड़ कर लाते हैं। हमारे यहाँ आप विष्णु पद के पीछे में हमारे यहाँ विष्णु श्मशान है, जो यहाँ प्रत्येक दिन 200-300 डेड बॉडी जलता है प्रत्येक दिन। जो यहाँ पर जल गया वो सीधे वैकुंठ प्राप्त हो गया। तो इसलिए इस जगह पर लोग दूर दूर से, हर जगह से, और गरुड़ पुराण में, भागवत में भी दिया हुआ है कि गया सबको करना चाहिए। लुप्त पिंडा पुत्र द्वारा विवर्जिता, हर पुत्र और पुत्री का धर्म है और कर्म है। हर जगह तो नहीं होता है, लेकिन हमारे गया जी में स्त्री भी पिंडदान करती है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं सीता जी ने पिंडदान किया है। तो आज जो है ये गयासुर की कथा हम आप लोग को बीच में बताएं, और समय भी होने वाला है। अब कल राम और सीता जी की कथा हम करेंगे। अब यहीं पर विराम लेते हैं और आरती शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा भजन थोड़ा हम लोग श्रवण करेंगे। करो। और हो सके तो मेरे साथ में